भैया बनो नमस्कार। 8वीं का वायु विज्ञान का वायु का दूसरा चैप्टर जो है, इसमें वायु प्रदूषण। तो वायु जो है प्रदूषित हो जाता है, जिसके कारण जो है मनुष्य सहित विभिन्न सजीवों को जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सजीव नहीं वरन जो है निर्जीव भी जो है इसका सामना करते हैं। इस प्रकार से वायु प्रदूषण विभिन्न प्रकार से जो है वायु में जो है विभिन्न प्रकार की जो है सूक्ष्म जीव जो है या अनावश्यक पदार्थ जो है विभिन्न प्रकार से जो उत्पन्न होता है, इसके कारण से होता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं क्रियाकलाप जो है, क्रियाकलाप में जो है यह दिया गया है कि सफ़ेद कागज़ लेते हैं, वैसलीन लेते हैं। इस प्रकार से सफ़ेद कागज़ पे जो है वैसलीन लगा लेते हैं और लगाने के बाद उसको चौराहे जो है या स्कूल जो है या वनस्पति जो है विभिन्न स्थानों पर जो है रख देते हैं और रखने के पश्चात 10 मिनट पश्चात उसको उठाते हैं। उठाने के पश्चात उसको देखते हैं तो हमको पता चलता है कि विभिन्न स्थानों का वातावरण जो है वह बिगड़ गया है और इसलिए जो है विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इसके बाद जो है अपन देखेंगे जो है कि विभिन्न स्थानों पर प्रदूषण जो है के कारण जो है अपन देखते हैं सड़क है, वन है, स्कूल है, औद्योगिक स्थल है आदि विभिन्न स्थानों पर जो है भिन्न भिन्न प्रकार का प्रदूषक पदार्थ जो है निकलते हैं और ये वातावरण मिलकर के जो है वातावरण को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। इस प्रकार से अपन जो है वायु प्रदूषण के कारण जो है अपन देखेंगे जो है इस प्रकार से जो है वायु प्रदूषण के 2 मुख्य कारक दिया हुआ है। पहला कारण है जो है वह वाहन। सुबह होते ही जो है वाहन जो है वह चलते हैं और वाहन के चलने से जो है अपन देखते हैं विभिन्न प्रकार के वाहन, कार, बस, ट्रक, ऑटो रिक्शा, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के वाहन चलते हैं और इनके चलने से इनके निकलने वाले धुएं से जो है विभिन्न प्रकार की गैस या वातावरण मिलते हैं और वायु को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। इसमें अपन देखते हैं कि ये कार्बन के ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसी प्रकार से नाइट्रोजन के ऑक्साइड और इसी प्रकार से सीसा, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो है अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं और इस प्रकार से वायुमंडल में मिल जाता है और इस प्रकार से वायुमंडल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। इससे जो है मनुष्य सहित जो है पेड़ पौधा को भी नुकसान होता है, इसी प्रकार से मनुष्य को नुकसान होता है, इसी प्रकार से कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी जो है क्या होता है, नुकसान होता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं वाहन के द्वारा। इसके बाद दूसरा जो है उद्योगों के द्वारा है। इस प्रकार से उद्योग निकलते हैं, उद्योग निकाले गए हैं विभिन्न प्रकार से जो है। इसमें अपन देखते हैं कि सीमेंट उद्योग जो है, इसी प्रकार से इस्पात उद्योग जो है, इसी प्रकार से स्टील उद्योग जो है, उर्वरक उद्योग जो है, औद्योगिक संस्थानों जो है, इससे निकलने वाली धुएं जो है अप्रदूषित पानी जो है वह वातावरण को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। अपन देखते हैं इनके द्वारा विभिन्न प्रकार से जीव जंतु जो है, इसी प्रकार से पेड़ जो है या इसी प्रकार से निर्जीव वस्तु भी जो भी निर्जीव वस्तु भी प्रभावित होते हैं। इसमें अपन देखते हैं कि वायु प्रदूषण जो है के लिए जो है बड़ी बड़ी जो है विभिन्न प्रकार के संस्थान हैं। इन संस्थानों के कूड़े करकट से जो है वायु क्या होते हैं, प्रदूषित होते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे जो है वायु प्रदूषण के बचाव। इस प्रकार से पहला
उपाय बताया गया है कि औद्योगिक संस्थानों में निर्माण की प्रक्रिया में बदलाव लाना चाहिए। जिस प्रकार से अपन देखते हैं बदलाव लाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है क्या हो जाएंगे, प्रदूषक कम निकलेंगे और इस प्रकार से वातावरण जो है कम प्रदूषित होगा। इसके बाद अपन देखते हैं ऊर्जा उत्पादन के कम प्रदूषणकारी उपायों, जैसे अपन देखते हैं कि जैसे अपन देखते हैं सूर्य की रोशनी के द्वारा इस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं को चलाया जाता है। तो इस प्रकार से सौर ऊर्जा के द्वारा जो है अपन जो विभिन्न वस्तुओं को चला सकते हैं या चालू कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपन देखते हैं पवन ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग हमको करना चाहिए। इसके बाद तीसरा है वाहनों की वायु प्रदूषण संबंधी जो है जांच नियमित रूप से करना चाहिए। इस प्रकार से अपन करके जो है वातावरण को जो है बचा सकते हैं। इसके बाद जो है सूखे पत्ते जो है, टहनियाँ जो है, कागज जो है, कचरे जो है, इसको अपन खुले में ही जलाते हैं। इस प्रकार से इनसे निकलने वाला धुआं जो है यह वायु को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। पांचवा दिया गया है अधिक वृक्ष उगाना, ये प्रकृति के फेफड़े है। अधिक से अधिक वृक्ष रहेंगे तो वातावरण जो है साफ रहेगा। इसलिए अपन को जो है इस प्रकृति के फेफड़े को जो है क्या करना चाहिए, जो है रखना चाहिए। अर्थात हमको अधिक से अधिक पेड़ लगा करके जो है इसको अपन वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। आसपास के वृक्षों की देख रेख करना जो है यह हमारी जिम्मेदारी है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं छठवां जो है फैक्ट्री की चिमनी की ऊंचाई को बढ़ाना। इस प्रकार से बढ़ाते हैं तो इसके कारण से अपन इनसे निकलने वाले धुएं जो है वायु में जो है ऊपर जाते हैं और इस प्रकार से नीचे का वातावरण जो है वह गंदा नहीं हो पाता। इस प्रकार से सातवां वायु प्रदूषण को कम करने वाली आदतों को अपनाना। वायु प्रदूषण को कम करने वाली आदतों को अपनाना, इस प्रकार से अपना करके जो है इस वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसके बाद आठवां दिया गया है धूम्रपान रोकने की प्रवृत्ति पर जो है जोर देना या उसको जो है बढ़ावा देना कि कोई धूम्रपान कर रहा है उसको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए और इस प्रकार से उसको समझाना चाहिए कि वास्तव में जो है धूम्रपान करने से कौन कौन सी जो है रोग हो सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं 9वां पॉइंट दिया गया है इत्र, दुर्गंधनाशक स्प्रे, प्रसाधन सामग्री तथा इसी प्रकार अन्य स्प्रे जो है इन विभिन्न वस्तुओं का अपन कम से कम जो है उपयोग करना चाहिए। कम जब अत्यधिक आवश्यक हो उस समय जो उसका उपयोग करें, अन्यथा उपयोग न करें। इसके बाद दिया गया है 10वां पेट्रोल डीजल का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करें। इस प्रकार से अपन देखते हैं। इसके बाद देखते हैं धूम कोहरा जो है, इस प्रकार से सर्दियों के दिनों में धुएं जो है में उपस्थित नाइट्रोजन के ऑक्साइड या अन्य वायु प्रदूषक कोहरे संयोग कर मोटी परत बनाते हैं जिसे धूम कोहरा कहते हैं। इसके कारण जो है सांस से संबंधित जो है विभिन्न प्रकार के रोग जैसे दमा, खांसी आदि हो जाते हैं। इस प्रकार से इस धूम कोहरा को जो है हम अपन को जो है हटाना है। हमको अनावश्यक जो है धुएं नहीं निकालना है। इसके बाद अपन जाते हैं पौधा घर प्रभाव। तो इस प्रकार से सूर्य से जो है निरंतर जो है प्रकाश जो हम तक पहुंच रही, प्रकाश और उष्मा हम तक पहुंच रही है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि इन हानिकारक सूर्य में हानिकारक किरणें भी होती है। इस प्रकार से सूर्य के हानिकारक किरणों को जो है ओजोन परत क्या करती है, रोकती है। इसके बाद अपन देखते हैं कि पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश जब पहुंचता है और पृथ्वी पर टकराता है, टकराने के बाद इस प्रकाश को पृथ्वी पर आवर्तित कर देती है। तो बीच में जो है कुछ
गैसें पाई जाती है और ये गैस जो है उसको सोख करके रख लेती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी प्रकार से मीथेन है, इसी प्रकार से क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसी प्रकार से ओजोन। ये जो है क्या कहलाते हैं, कुछ गैस जो कि पृथ्वी द्वारा परावर्तित जो है प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, ऊपर जाने नहीं देते। इस कारण से अपन देखते हैं कि पृथ्वी का वातावरण तापमान जो है अधिक रहता है और इसी कारण जो है अपन देखते हैं विभिन्न प्रकार के जीवों का जो है विकास यहाँ पर पृथ्वी पर हो रहा है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं ग्रीन हाउस गैसों द्वारा और रक्त किरणों को रोक कर रखते हैं और इस प्रकार से प्रकाश का प्रभाव जो है वह क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। इसके बाद अपन आगे जाते हैं। आगे दिया गया है ग्रीन हाउस या पौधा घर क्या है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं ठंड के दिनों में ठंडे स्थलों पर जो है अपन देखते हैं कि कुछ पौधों को जो है सुरक्षित रखने के लिए कांच के घर का इस्तेमाल किया जाता है और इन घरों में से जो है सूर्य का प्रकाश जो है अंदर जा सकता है। इस प्रकार से पौधों को आवश्यक प्रकाश मिल जाता है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं भूमि के द्वारा इस प्रकार से प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो ये प्रकाश जो है वह कांच के घर से बाहर नहीं निकल पाता। तो इस प्रभाव को ही क्या कहते हैं, पौधा, इस प्रभाव के कारण ही जो है वह पौधा सुरक्षित रहता है। तो इसे जो है पौधा घर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पौधा घर कहते हैं। अर्थात कांच का कमरा जो है वह प्रकाश को परावर्तित नहीं होने देते। इस प्रकार से पौधा घर प्रभाव है। इसके बाद देखते हैं अम्ल वर्षा वायुमंडल में। अपन देखते हैं कि आजकल बहुत वायु प्रदूषित हो रहे हैं। इस कारण से अपन देखते हैं कि इन वायु का जो है प्रदूषण जो है विभिन्न प्रकार की गैस जो है विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। इन कारणों से विभिन्न प्रकार की गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ट्राइऑक्साइड, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के इनसे जो है दो प्रकार का अम्ल बनता है। एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है और दूसरा नाइट्रिक अम्ल बनता है और ये ही जो है जल में जो है घुल करके जो है वह नीचे बरसते हैं। इससे जो है नीचे जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सजीव वस्तुएं अर्थात पेड़ पौधा और जीव जंतु इसको नुकसान होता है। इसी प्रकार से कुछ निर्जीव वस्तु को भी क्या होता है, नुकसान होता है। इसके बाद अपन देखते हैं अम्ल वर्षा के प्रभाव देखते हैं। पहला दिया गया है अम्ल वर्षा के कारण जो है पौधों के पत्ते पहले पीले पड़ जाते हैं, उसके बाद सूख करके नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद दूसरा दिया गया है अम्ल वर्षा से जो है मृदा और जंगलों को क्या होता है, नुकसान होता है। इसके बाद तीसरा दिया गया है जल स्रोत भी प्रदूषित है। अम्ल वर्षा से जो है अपन देखते हैं इस प्रकार से जल स्रोत भी प्रदूषित हो जाते हैं। इससे मछलियाँ, जलों में पाई जाने वाली मछलियाँ जो है वह क्या होती है, उनकी कई जातियाँ विलुप्त के कगार पर पहुंच गई है। इस प्रकार से मानव स्वास्थ्य पर भी जो है ये प्रभाव डालता है। इसके बाद है अम्ल वर्षा से जो है भवनों को जो है नुकसान होता है। इसी प्रकार से मूर्तियों को नुकसान होता है और इन भवनों और मूर्तियाँ चूँकि जो है पत्थरों और संगमरमर से बने होते हैं इसलिए उनको नुकसान पहुंचता है। अपन देखते हैं इसका उदाहरण है ताजमहल, आगरा का ताजमहल। या आगरा का ताजमहल अपन देखते हैं क्षतिग्रस्त है। इसके बाद अपन देखते हैं वायुमंडलीय दाब। तो इसमें अपन देखते हैं वायुमंडलीय दाब जो है हमारे चारों ओर स्थित वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब जो है वायुमंडलीय दाब कहलाता है। इस प्रकार से हमारे चारों ओर उपस्थित वायु जो है, हमारे चारों उपस्थित जो है वायु जो है, तो इस प्रकार से इसके द्वारा आरोपित दाब जो है वायुमंडलीय दाब कहलाता है।
इसमें अपन प्रयोग कर सकते हैं। साइकिल का पंप, साइकिल का ट्यूब, गुब्बारा इत्यादि ले सकते हैं। और इसमें साइकिल के ट्यूब वगैरह में क्या भरेंगे, हवा भरेंगे। इस प्रकार से ये अंदर से जो है बाहर की ओर क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, इसके कारण जो है वह फूल जाएगा। इस प्रकार से अपन देखते हैं ये बाहर की ओर वायुमंडल का क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। और इस प्रकार से अपन देखते हैं कि बाहर से भी जो है वायुमंडलीय दाब जो है क्या करते हैं, दाब आरोपित करते हैं। अंदर से जो है गैस भरा हुआ है वह आरोपित करते हैं और बाहर से जो है वायुमंडलीय दाब आरोपित करता है। यह दाब बराबर होता है, इस प्रकार से वह सुरक्षित रहता है। यदि ज्यादा हवा भर देंगे तो इस प्रकार से वह फट जाएंगे। तो इस प्रकार से इस प्रकार की घटना होती है। वायुमंडलीय दाब के कुछ प्रभाव जो है पढ़ेंगे। जो है इन प्रभाव में जो है दिया गया है, ग्लूकोज की खाली बोतल, कांच की 2 मुड़ी, नलियां और गुब्बारा। सर्वप्रथम कांच में जो कार्क में जो है 2 छेद कर चित्रानुसार जो है मोड़ करके कांच की नली लगा देते हैं। पहले नली के निचले भाग में जो गुब्बारा बांध देते हैं और इस प्रकार से दूसरी नली जो है ऊपर निकला हुआ जो है सिरा जो है वह मुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार से अपन जो है ऊपर मुड़े हुए सिरे से जो है वायु को क्या करते हैं, खींचते हैं। तो इस प्रकार से बाहर की वायु जो है इस नली के द्वारा जो है गुब्बारे पर जाता है और गुब्बारा जो है क्या होता है, फूलने लगता है। क्या होता है, फूलने, क्योंकि अंदर की वायु जो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। और इस प्रकार से अपन देखते हैं बाहर की वायु अंदर आ जाती है, इसके लिए फूलने लगता है। इसका उदाहरण के रूप में दिया गया है। जब हम कभी जो है कभी अधिकतर ये गुब्बारा जो है फूलकर फट भी जाते हैं। ऐसा मुख्यतः बोतल के भीतर वायु दाब कम हो जाने के कारण होता है। इसी प्रकार जब हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस वायुमंडलीय दाब के कम होने के कारण जो है रक्त का दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके कारण रक्त से जो है दबाव पड़ता है, इसके कारण रक्त वाहिनियां क्या हो जाती है, फट जाती है। और कभी कभी हमारी या हम लोगों की जो है मृत्यु भी हो जाती है। इसके बाद अपन देखते हैं वायुमंडलीय दाब का मापन। इस प्रकार से वायुमंडलीय दाब का मापन करने के लिए सन 1643 में, किस सन में, सन 1643 में टर्सेली नामक एक वैज्ञानिक ने यंत्र बनाया जिसे बैरोमीटर या वायु दाब मापी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, भारत बैरोमीटर और एनीराइड बैरोमीटर जो है। और इस प्रकार से सामान्यतः वायुमंडलीय दाब का मान जो है 1.013 गुणित 10⁵ पास्कल या न्यूटन मीटर द्विघात, या अपन कर सकते हैं 76 सेंटीमीटर पारे के दाब के तुल्य होता है। इसके बाद अब आपका ये पूर्ण हो गया।